नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी बीजेपी के कई बड़े नेता सपा में शामिल, हाथ मलते रह गए योगी की। वहीं पकड़ी गई फरार बीजेपी नेता जयाप्रदा कोर्ट ने भेजा जेल। साथ ही दिल्ली में आप का 7 सीटें जीतना तय, नई स्कीम से बीजेपी की अटकी सांसें की। वहीं जानेंगे पवन से झटके के बाद अछरा पर बड़े दांव की, और नोट लेकर सदन में वोट पर चंद्रचूड़ के फैसले से घबराए तानाशाहों की। साथ ही केजरीवाल ने बताई तारीख ईडी के सामने पेश होने की। और खबर के अंत में बात होगी बिहार एमएलसी चुनाव और कश्मीर में सीट शेयरिंग की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख और बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व सांसद जयाप्रदा रामपुर कोर्ट में पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा। आचार संहिता केस में हुई सुनवाई। अखिलेश बोले पेपर लीक से बीजेपी के 2,25,000 वोट लीक। अजय मिश्र पर कहा हारने वालों को टिकट दिया। बसपा और बीजेपी के नेता सपा में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन, राघौरगढ़ में राहुल का आतिशबाजी से स्वागत। बोले जातिगत जनगणना क्रांतिकारी कदम। नोट लेकर सदन में वोट दिया तो मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार। 25 साल पुराना फैसला पलटा। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज से नॉमिनेशन, जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी। सीएम नीतीश कुमार का भी कार्यकाल हो रहा खत्म। पवन सिंह की जगह अछरा को मैदान में उतारने की हो रही तैयारी। बीजेपी के टिकट पर आसनसोल लोकसभा सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। केजरीवाल बोले ईडी का समन गैर कानूनी, एजेंसी से कहा 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाऊंगा। मध्य प्रदेश के इंदौर के व्यापारियों का गुस्सा फूटा। बीजेपी विधायकों का घर घेरा। बोला जवाहर मार्ग पर लागू वन वे खत्म करो, धंधे चौपट हो गए हैं। निचली अदालत ने नहीं की सुनवाई तो मनीष सिसोदिया पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कर दी ये बड़ी मांग। नफे सिंह राठी कांड में 2 शूटर गिरफ्तार। आशीष और सौरव गोवा से पकड़े गए। गृह मंत्री विज बोले पुलिस ने अच्छा काम कर दिया है। विक्रमादित्य की प्रियंका गांधी वेणुगोपाल से मुलाकात। हिमाचल के सियासी संकट पर चर्चा। बागी विधायकों का मामला उठाया, सीएम सुक्खू की शिकायत की। दिल्ली में 18+ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा। बोली राम राज्य के लिए 9 साल दिन रात हमने करी मेहनत। लोकसभा चुनाव से पहले विधायक तापस राय ने टीएमसी छोड़ी। कहा पार्टी की कार्यप्रणाली से मैं हूं निराश। जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारा उलझा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, पीडीपी 1 सीट पर अड़ी। बात नहीं मानी तो अकेले लड़ेगी। सनातन धर्म खत्म कर दो बयान पर उदयनिधि को मिली फटकार। तमिलनाडु मिनिस्टर से सुप्रीम कोर्ट बोला आपने अपने अधिकारों का गलत किया इस्तेमाल। करनाल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले पंजाब सरकार एमएसपी दे तो खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। हरियाणा 14 फसलों पर दे चुका है। पीएम मोदी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। नोट के बदले वोट केस पर बोले महान है ये फैसला। इस्तीफा देंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के जज, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय बोले मेरी आत्मा कह रही है बतौर जज मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। गहलोत बोले हिंदुओं राम भक्तों को बांट रही बीजेपी। कहा पीएम 5 साल प्रचार करते रहे, देश किसके भरोसे चल रहा है पता ही नहीं। जयराम रमेश ने असम के सीएम सहित सिंधिया पर साधा निशाना। बोले जिन लोगों को वॉशिंग मशीन दिख रही है वही छोड़ रहे हैं कांग्रेस। मोदी बोले विपक्ष कहता है मेरा परिवार नहीं, देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए पूरा जीवन खपा दूंगा। भाजपा के 15 चेहरों के सामने कांग्रेस किसे बनाएगी प्रत्याशी। बेनीवाल से गठबंधन और कसवा को अपने पाले में लाने की चर्चा। मुश्किल सीटों पर सेलिब्रिटी चेहरों की हो रही तलाश। बिहार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी ने ली वीआरएस। सामान्य प्रशासन ने जारी की अधिसूचना। वीआरएस के लिए कानून को साइड किया गया। जांजगीर में बीजेपी सरगुजा कांग्रेस के लिए चुनौती। 3 सीटों पर भाजपा को करना पड़ेगा संघर्ष। 2 पर हो सकती है बराबर की टक्कर। छत्तीसगढ़ भाजपा में हो सकता है बड़ा फेरबदल। माथुर ने बंद किया प्रदेश की बैठकों में आना, मिल सकती है नई जिम्मेदारी। नीतीश के एनडीए में आने से बिगड़ा सियासी गणित। भाजपा जेडीयू के कई कैंडिडेट्स को छोड़ना पड़ेगा मैदान। दल बदलने वालों ने और बढ़ाई मुश्किल। महादेव से टाइप, लोटस 365 का ऑपरेटर था तलरेजा। चौखानी ने सट्टे के 423 करोड़ शेयर में किए इन्वेस्ट। ईडी दोनों को लेकर पहुंची कोर्ट। कैराना सीट पर हिंदू और मुस्लिम गुर्जर प्रत्याशियों का कड़ा मुकाबला। बीएसपी बिगाड़ेगी चुनावी समीकरण। भाजपा से प्रदीप और सपा गठबंधन से लड़ेगी इकरा हसन।
हिमाचल कांग्रेस के बागी एमएलए आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अयोग्य ठहराने वाले स्पीकर के ऑर्डर को देंगे चुनौती। रवि बोले जल्द स्टे का करेंगे आग्रह। पाक समर्थक नारेबाजी मामले में भाजपा के दावे को गृह मंत्री ने नकारा, बोले हम निजी लैब की रिपोर्ट नहीं मानते। उत्तर प्रदेश की 39 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है, जाने और समझे समीकरण। बगैर ट्रैक्टर टाली के नहीं जाएंगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सरकार को बता दिया अपना नया प्लान। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। पूर्व सांसद जयाप्रदा रामपुर कोर्ट में हुई पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा, आचार संहिता केस में हुई सुनवाई। दरअसल बता दें कि रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा सोमवार को कोर्ट में पेश हुई। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन्हें फरार घोषित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था। बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ केमरी और स्वार थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद कोर्ट की ओर से 7 बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए। एसपी को भी पत्र लिखकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा था। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले पेपर लीक से बीजेपी के 2.25 लाख वोट लीक, बसपा और बीजेपी के नेता सपा में हुए शामिल। दरअसल बता दें कि बीजेपी की तर्ज पर सोमवार को सपा ने भी मिशन डिमोलिशन शुरू किया। पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी और बसपा के करीब 100 से ज्यादा नेताओं कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थामा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के अपने लोग टिकट छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ पेपर लीक होने से बीजेपी के करीब 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। नोट लेकर सदन में वोट दिया तो मुकदमा चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का सांसदों में कानूनी छूट देने से इनकार, 25 साल पुराना फैसला पलटा। जी हां, बता दें कि रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया या सवाल पूछा तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज सोमवार को 25 साल पुराना अपना फैसला पलट दिया। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट लेने के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। विधान परिषद के 11 सीटों के लिए आज से नॉमिनेशन, जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी। सीएम नीतीश कुमार का भी कार्यकाल हो रहा खत्म। बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। निर्वाचन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही प्रत्याशियों का नामांकन आज से शुरू हो गया है। एमएलसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राबड़ी देवी समेत 11 का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में ही पूरा हो जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक खाली होने वाली सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो 11 मार्च तक चलेगी। अगले दिन यानी 12 मार्च को नामांकन की जांच होगी। 14 मार्च को नामांकन वापस लिए जाएंगे। संभावना है कि 21 मार्च को वोटिंग हो सकती है। इसी दिन नतीजे भी आएंगे। केजरीवाल बोले ईडी का समन गैर कानूनी, एजेंसी से कहा 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाऊंगा। बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के बार समन भेजे जाने पर सोमवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है, पर वे फिर भी जवाब देने को तैयार है। केजरीवाल ने एजेंसी से कहा मुझे 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं पेश हो जाऊंगा। दर्शकों को आप केजरीवाल की बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। निचली अदालत ने नहीं की सुनवाई तो मनीष सिसोदिया पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, करी ये बड़ी मांग। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्होंने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले अदालत के 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी 2 क्यूरेटिव याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की। लोकसभा चुनाव से पहले विधायक तापस रॉय ने छोड़ी टीएमसी, कहा पार्टी की कार्यप्रणाली से निराश हूं। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। विधायक तापस रॉय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने संदेश खाली मुद्दे से निपटने के तरीके पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने इसी दौरान लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने के भी संकेत दिए थे। जम्मू कश्मीर इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारा उलझा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, पीडीपी 1 सीट पर अड़ी, बात नहीं माने तो अकेले लड़ेगी चुनाव। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक के दलों में कोई फैसला नहीं हो सका। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी की 3 सीटों पर दावा किया है। कांग्रेस चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दक्षिण कश्मीर सीट महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के लिए छोड़े। यहाँ से एनसी के हसनैन मसूदी सांसद हैं।
गहलोत का बड़ा बयान, बोले हिंदुओं और राम भक्तों को बांट रही बीजेपी। कहा पीएम 5 साल प्रचार करते रहे, देश किसके भरोसे पर चल रहा है पता ही नहीं। बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के अहम और घमंड की अति हो गई है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे हम राम भक्त नहीं हैं। पूरा देश सदियों से राम भक्त है। पहले ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटते थे, अब तो ये हिंदुओं और राम भक्तों को ही बांटने में लग गए हैं। हिंदुओं और राम भक्तों को 2 हिस्सों में बांटना उचित है क्या? उन्होंने कहा जो आपकी पार्टी में है वो राम भक्त हैं, जो आपकी पार्टी में नहीं है वो राम भक्त नहीं है। सर्टिफिकेट आप दे रहे हो, ये कहाँ की समझदारी है? तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। प्लीज वीडियो को एक लाइक कर शेयर कर दें और हमारा सपोर्ट जरूर करें।